बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटर को स्टोर करने का बहुत ही इजी और ज़बरदस्त सा मेथड। यकीन जाने इस तरीके से आप मटर स्टोर करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। 2 किलो व्यूअर्स इसके लिए मैंने मटर लिए हैं। इनको अच्छे से 2 से 3 पानी के साथ वॉश कर लिया और बिल्कुल फ्रेश दाने लिए हैं। कोई आपने इसमें मटर जो है वो ख़राब ऐड नहीं करना। अगर एक भी मटर ख़राब होगा तो उससे बाकी मटर जो हैं वो भी ख़राब होने का डर रहेगा। तो बस इसके लिए मैंने 2 लीटर पानी जो है उसको कढ़ाई में डालकर इस तरह से चूल्हे पर चढ़ा दिया था और जब थोड़ा बॉयल आने लगा इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया और अब 2 टीस्पून के करीब इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स इसको थोड़ा सा मज़ीद गर्म करने के बाद इसमें मटर ऐड कर देंगे। आप व्यूअर्स इसको लास्ट में से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेथड है मटर को स्टोर करने का। आजकल जो है इसका सीज़न है तो काफ़ी सस्ते भी हैं और आने वाले रमज़ान के लिए भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं। आप इनको महीनों इस तरीके से स्टोर करके रखिएगा। यकीन जाने बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और इस तरीके से नमक और चीनी ऐड करके जब आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसमें कुक करेंगे तो बहुत अच्छा सा कलर आएगा इनका। तो बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट 1 से 1.5 मिनट में जो है वो सारे मटर ऊपर आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं मटर जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। व्यूअर्स इसको हमने इतना ही कुक करना है कि मटर जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाएं। जस्ट 1 से 1.5 मिनट जो है वो इसकी कुकिंग टाइम होगा इसका। मटर ऐड करने के बाद अब देखिए सारे मटर ऊपर आ चुके हैं तो इनको जो है वो अच्छी तरह से स्ट्रेनर की मदद से इसमें से निकाल लेना है। और डायरेक्ट आपने इसको निकालने के बाद जो है वो ताज़ा पानी में ऐड कर देना है। ताज़ा पानी में ऐड करने से क्या होगा कि ये एकदम ठंडे हो जाएंगे और इनका कलर बहुत अच्छा रहेगा। आपने इनको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स इस तरह से ताज़ा पानी में ऐड करने से जो है वो मटर का कलर बहुत अच्छा रहेगा और ये एकदम से ठंडे हो जाएंगे। अब इनका पानी ड्रेन कर देना। अपने किसी ऐसे बर्तन में ऐड करने जिससे पानी ड्रेन हो जाए और इसको आपने जो है वो इस तरह से फैलाकर ऐड कर देना है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं व्यूअर्स जिनमें मटर का इस्तेमाल जो है वो बहुत नागुज़ेर है और बहुत अच्छा लगता है। आप आने वाले रमज़ान के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। मटर को आप बकरा ईद के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं। मटर जो है ये बीफ के साथ बनाएं या फिर मटन के साथ बनाएं, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। और व्यूअर्स इसके अलावा आप कटलेट कबाब में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाइनीज़ बना सकते हैं आसानी से। आप फ्रेश मटर जो है वो बिल्कुल आपको खाने को मिलेंगे। तो बस मटर बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। आप इनको स्टोर करना है जिसके लिए 2 मेथड मैं आपको बताऊंगी। या तो आप इस तरह से एयर टाइट कोई भी डिब्बा ले लें जिसको आप अच्छे से जो है वो कवर कर सकें, इसमें ऐड कर दें। या फिर आप अपने इस्तेमाल के मुताबिक जो है वो छोटे छोटे शॉपर जो हैं वो तैयार कर लें, उनमें आप जो है वो ऐड करके इसको अच्छे से गिरा लगाकर आप स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल करे व्यूअर्स आप जस्ट निकालें और इसको जिस भी रेसिपी में आपने ऐड करना हो डायरेक्ट ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा देर के लिए आप इसको बाहर ना रखिएगा और ना ही आप इसको पानी में ऐड कीजिएगा। तो व्यूअर्स बहुत अच्छे से वॉश किए हुए हैं। जस्ट आप इनको निकालिएगा और इनको जो है वो आप डायरेक्ट रेसिपी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को आपने लाजमी से ट्राई करना है व्यूअर्स और कमेंट करके अपने फीडबैक से आगाह करना है कि आपको ये टिप्स और ट्रिक्स कैसे लगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।